अब हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि इस इस्कॉन से आप कैसे जुड़े और ख़ास में इस्कॉन ही आपने क्यों सेलेक्ट किया? ऐसे अनेक संस्थाएं हैं जो धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, फिर भी आप इस्कॉन से कैसे जुड़े और इस्कॉन को ही क्यों सेलेक्ट किया, इस प्रभुपाद के हरे कृष्ण मूवमेंट को? इस्कॉन से जुड़ने का जो श्रेय है वो है संकीर्तन भक्तों के द्वारा। 2001 में महाकुंभ का मेला लगा था प्रयागराज में और उसमें गए थे स्नान करने। तो जो नहाने का स्नान का जो मुहूर्त था वो था रात्रि 12 बजे से प्रारंभ। तो एक उत्साह था कि रात्रि में यदि हम लोग समय पे स्नान करेंगे तो जो उसका अमृत है वो मिल जाएगा। तो उस मुहूर्त में नहाने का बहुत ही विशेष फल होता है। तो इसी लाभ के लिए उस अमृत काल में स्नान करने का जो फल है प्राप्त करने के उद्देश्य से हम लोग रात्रि 11 बजे निकले थे प्रयागराज से ही और संगम पहुँचे थे जहाँ पर मेन स्नान होता है। तो लगभग 12:30 बजे के आसपास पूरे शीतल जल में मौनी अमावस्या का समय था और जल बिल्कुल बर्फ़ की तरह उसमें हम थे, हमारा एक मित्र भी था। तो दोनों लोगों ने जो है डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके थरथराते हुए कांपते हुए हम लोग बाहर भी निकले। वो भी एक अनोखा ही समय था। तो जैसे ही हम लोग थोड़े से ऊपर फील्ड की ओर आए तो वहाँ पर बहुत सारे विदेशी भक्त संकीर्तन कर रहे थे। तो संकीर्तन देख कर के बड़ा ही आश्चर्य हुआ, मन में कई प्रकार के प्रश्न भी आए। और उन दिनों एक समान चेतना थी जैसे कर्मी लोगों की होती है। तो मन में ये प्रश्न आया कि ये तो अंग्रेज लोग हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। बड़ा विचित्र लगा कि इन लोगों ने तो देश को गुलाम बनाया, अब फिर से नया ट्रिक अपना रहे हैं। मतलब कई प्रकार के मन में प्रश्न आए और एक ऐसा अनुभव हुआ, कुछ क्षण रोक करके उस संकीर्तन को श्रवण किया कि आखिर ये लोग क्या, इनका उद्देश्य क्या है, क्यों ये लोग संकीर्तन कर रहे हैं। एक जानने का भी एक जिज्ञासा था। थोड़ी देर रहने के उपरांत फिर मित्र बोला कि चलो समय ज़्यादा हो रहा है, निकल चलो। तो फिर निकल लिए। तो उसकी राउटी थी मित्र की माताजी वहाँ पर कल्पवास कर रही थी। तो हम लोग गए उनके राउटी पे और राउटी के जस्ट बगल में ही इस्कॉन का शिविर लगा हुआ था, कैंप। तो रात्रि में तो जा कर के रुक गए, फिर प्रातःकाल हम लोग गए उस शिविर को देखने के लिए। तो शिविर में बहुत सारे स्टैचू बने हुए थे, जन्म मृत्यु का चक्र था, उसको दर्शाया गया था। ब्रह्मांड का भी चलचित्र था, कृष्ण के कई लीलाओं का चलचित्र था। तो सब देखते 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 बड़ा एक अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उतना समझ में आ नहीं रहा था। मैं अभी भी याद है कि जब जन्म मृत्यु वाला वो स्टैचू देख रहे थे तो उसमें हमारा मित्र बोला कि अभी हम लोग इस नंबर पर हैं। मतलब स्टैचू में बने छोटे जवान बड़े, बोले इस नंबर पे हम लोग हैं। बोले हाँ इस नंबर पे हैं, थोड़े दिन के बाद हम लोग भी लुढ़क जाएंगे। तो इस प्रकार देखते हुए पूरा शिविर घूमे और कुछ ही घंटों के बाद वहाँ पर
एक क्लास चल रहा था, पता नहीं ये गीता का था कि भागवत का था। और क्लास जो दे रहे थे वो हमें स्मरण है, वो दिल्ली के अभी वर्तमान समय में जो प्रेसिडेंट हैं हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु, उनका क्लास चल रहा था। क्लास भी श्रवण किया, उनका कीर्तन भी देखा। फिर उसके बाद जब जाने लगे तो वहाँ पर हलवा प्रसाद जो सामूहिक बट रहा था, हलवा प्रसाद वो पूरा भर भर के एक पत्तल में दिए। मतलब इतना हलवा था कि एक पत्तल का हलवा 2-4 लोग खा सकते हैं। तो उस हलवा को खाने के बाद फिर उसका जो इफ़ेक्ट वो एक प्रभावशाली था। वो हलवा खाने के बाद फिर चेतना में एक अजीब सा ही भाव प्रकट हुआ। और तो ज़्यादा देर तो नहीं रोके, लेकिन हम लोग अपने मित्र के कुटिया में चले गए। लेकिन वो हलवा का जो प्रभाव था वो बिल्कुल चढ़ा हुआ था कि बड़ा दिव्य हलवा था। और पूरी चेतना में जो है वो कैप्सूल की तरह जो है पूरा काम किया। तो फिर शाम को मित्र बोला कि चलो फिर से शिविर घूमते हैं, शायद फिर हलवा मिल जाए। हलवा के चक्कर में हलवा के चक्कर में तो शाम को भी घूमे, लेकिन शाम को हलवा तो नहीं मिला, खिचड़ी मिली। आइटम बदल गया था। जय जगन्नाथ। तो खिचड़ी खाएं, वो भी बड़ा प्रिय लगा। और उसके उपरांत फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और कुछ ज़्यादा जानने की इच्छा प्रकट नहीं हुई। इसलिए भी नहीं हुई कि मन में ही भाव था कि तो अंग्रेज़ लोग हैं, इन लोग से ज़्यादा तालमेल मिलाना ठीक नहीं है। फिर इन लोग बाहर के हैं और हम लोग के साथ तो उतना होगा नहीं, इसलिए इन लोग से ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है। तो चले आए। उसके 3 महीने के उपरांत एक शॉप पे हम गए थे घड़ी बनवाने के लिए। तो उस घड़ी की दुकान में छोटा सा शीशे पे स्टिकर चिपका हुआ था और उस स्टिकर में पूरा महामंत्र लिखा हुआ था। तो जैसे ही हमने स्टिकर देखा तो मन में ही भाव आया कि अरे तो अंग्रेज़ों वाला मंत्र चिपका है। मतलब इतनी भी चेतना नहीं है कि वो अंग्रेज़ों का मंत्र नहीं हो तो इंडियन मंत्र है। जी जी। लेकिन चूँकि वो लोग कीर्तन कर रहे थे तो ये लगा कि अरे तो अंग्रेज़ों वाला मंत्र यहाँ चिपका हुआ है। तो उसको पास से जब देखा तो नीचे एड्रेस लिखा हुआ था। तो उस एड्रेस में जब देखा तो मात्र हमारे घर से 1 किलोमीटर पर ही वो सेंटर था। तो बड़ा ही हमें आश्चर्य हुआ और उसी शाम को हम उस एड्रेस में पहुंच गए। और शाम को मंदिर के अंदर एंट्री जब किए, गौर आरती चल रही थी। और वो गौर आरती मतलब कुछ शब्द तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर एंट्री किया तो बस ऐसा लगा जैसे कोई दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। इतना अद्भुत। और वो कीर्तन, वो वहाँ का परिवेश, वातावरण सब एक अद्भुत ही लगा। तो हमें लगा कि भाई उस मंदिर में ऐसा फील हुआ कि यहाँ कोई अद्भुत शक्ति है जो पूरे मन को जो है खींच लिया है। बड़ा मतलब आनंद सा फील हुआ। तो ऐसा लगा कि अभी हमें रोज़ यहाँ आना चाहिए। ऐसा सुख हमें अपने पूरे जीवन में कभी मिला नहीं। तो 2-3 दिन कंटिन्यू हम शाम को गए। फिर उसका कार्यक्रम देखा तो उसमें जो जो वहाँ पर होता था मंदिर का दिनचर्या, तो उसमें सबसे पहले लिखा था मंगला आरती 4:30 बजे। तो हमने सोचा शायद
मंगला आरती मतलब ये मंगलवार को होती है। तो मंगला आरती मीन्स मंगलवार को। मतलब वहाँ मंगलवार को ये सब आरती प्रसिद्ध है ना, ए, हनुमान जी की मंगलवार। हमने सोचा शायद इनकी भी कोई विशेष आरती होती होगी। तो एक भक्त से पूछा हम, प्रभु जी मंगलवार को आरती होती क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ये आरती रोज़ सुबह होती है, उस आरती का नाम है मंगला आरती। तो हमने पूछा कि हम आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, सबके लिए है, आ सकते हैं। तो दूसरे दिन फिर किसी प्रकार से, रविवार का दिन था और क्रिकेट के नाम पर घर से निकले। ऐसे तो अलाउ नहीं था इतनी रात्रि घर से निकलना। क्रिकेट के लिए बोल करके निकले और जा करके मंगला आरती देखा। तो शाम वाली आरती से भी कई गुना आनंद जो है वो मंगला आरती में मिला। तो हमें लगा कि भाई यहाँ तो एक से बढ़कर एक खजाना है, तो इसको देखना चाहिए। फिर कंटिन्यू वहाँ जुड़ गए और फिर वहाँ श्रीमान पात्री प्रभु थे, उनके गाइडेंस में आ गए। कई सारे क्लास अटेंड किए, कई सारे कोर्स उन्होंने कराए। और फिर श्रीमान आशुतोष जी, उन्होंने हमको कहा हरिद्वार चलने के लिए प्रेरित किया, कथा सुनने के लिए। तो एक सुनने की, एक जानने की, एक देखने की सब इच्छा थी, इसलिए हमने चल दिए। और जब गए तो 7 दिन कथा के उपरांत फिर वहीं हम रुक गए ट्रेनिंग के पर्पस से, कि ट्रेनिंग भी कर लेना चाहिए जब आए हैं। तो 3 साल फिर कंटिन्यू बद्री विशाल प्रभु के पास रह करके गोलोक धाम में ट्रेनिंग किया। और वहाँ ट्रेनिंग के उपरांत फिर प्रयागराज आ गए। प्रयागराज में फिर 20 साल सेवा दिया और उसके उपरांत फिर इस्कॉन पंजाबी बाग के अंडर में आ गए। और अभी इस्कॉन पंजाबी बाग के अंडर में ही हैं। कुछ दिनों के लिए भागवत अध्ययन के लिए थोड़ा समय लिए हैं।